श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद और 7वें अध्याय में ये श्लोक है, जिसमें द्रोण पुत्र को दंड देने का सब्जेक्ट डिस्क्राइब किया गया है। महाभारत के अंदर ये पूरा प्रसंग आता है, जिसको शुकदेव गोस्वामी ने और सूत गोस्वामी ने बहुत ही प्रिसाइसली यहाँ पर एक ब्रीफ वे में डिस्कस किया है, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन थे और उन 7 दिनों के अंदर परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी संपूर्ण भागवतम का ज्ञान देना चाहते थे। परीक्षित महाराज के पूर्वज जो अर्जुन और पूरी पांडव फैमिली थी, वो सब महाभारत में इन्वॉल्व थे। एज ए डिसेंडेंट अपने पूर्वजों की कथा सुनने में सबको इंटरेस्ट रहता है, और स्पेशली जब आपके पूर्वज पांडव जैसे श्रेष्ठ भक्त हो, पांडव जैसे श्रेष्ठ योद्धा हो और भरत वंश के शिरोमणि हो, तो परीक्षित महाराज को तो बहुत ही इंटरेस्ट होगा कि वो अपने पूर्वजों की कथा पूरे विस्तार से सुने। लेकिन समय के अभाव के कारण शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की स्थिति को देखकर बहुत ही ब्रीफली महाभारत की ये स्टोरी डिस्क्राइब करी, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संपूर्ण भागवतम देना चाहते थे, और ना केवल परीक्षित महाराज को बट हम सबको ये श्रीमद् भागवतम का जो गिफ्ट है वो देना चाहते थे। श्रीमद् भागवतम को महाभारत और जितने भी हमारे वेद पुराण हैं उन सब का निचोड़ बताया गया है। शुकमुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम, ये जैसे मैंगो का एक जूस होता है, निचोड़, एक तो मैंगो दे आपको और एक मैंगो का जूस निकाल के दे, तो कौन प्रेफर करेगा? मैंगो जो जूस सब प्रेफर करेंगे कि तो जस्ट डायरेक्ट ग्लास में डालो और पी जाओ। उसी तरह से जो श्रीमद् भागवतम है वो हमारे सारे जो बेस्ट से बेस्ट जो मैंगोज आते हैं उसका निचोड़ है। तो बहुत ही शॉर्ट के अंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अश्वत्थामा ने जब महाभारत ख़त्म हो गया और केवल दुर्योधन और अश्वत्थामा बच गए, तो अपने स्वामी को संतुष्ट करने के लिए, उनके स्वामी कौन थे अश्वत्थामा के? दुर्योधन। तो दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं भी अश्वत्थामा हूँ, मेरा भी कुछ रोल है इस महाभारत के अंदर, मेरे पास भी मेरे पिता के द्वारा दी गई शक्तियाँ हैं। उनके पिता कौन थे? द्रोणाचार्य। तो मैं अपने पिता के दिए गए शिक्षा को यूज़ करके मेरे स्वामी को संतुष्ट करना चाहता हूँ। तो वो एक बहुत ही कायरतापूर्वक घृणित कार्य करता है। दुर्योधन के सामने तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं द्रोण पुत्र हूँ, मैं अश्वत्थामा हूँ, मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि दिन के अंदर वो अटैक कर सके। तो वो रात को जाता है पांडवों की कैंप के अंदर और वहाँ पे सोते हुए 5 पांडवों को वो हत्या कर देता है। सोचता है कि वो 5 पांडव है, बट वो कौन निकलते हैं? पांडवों के 5 बच्चे होते हैं। वो स्पेशली द्रौपदी के 5 पुत्र होते हैं। पांडवों के पास द्रौपदी के अलावा भी हर पांडव के पास अपनी खुद की एक पत्नी थी। श्रापवश और सरकमस्टेंस वाइज द्रौपदी कॉमन पत्नी थी 5 पांडवों में, बट इसके अलावा भी सभी पांडवों के पास अपनी स्वयं की पत्नी भी थी। तो ये जो 5 पुत्र थे द्रौपदी के पुत्र थे, और इनकी जब हत्या हुई तब अर्जुन ने संकल्प लिया कि मैं इस हत्यारे को पकड़ के लेकर आता हूँ। तो जब अर्जुन और भीम उसको पकड़ के लेकर आते हैं
और द्रौपदी के सामने पेश करते हैं, तब यहाँ पर ये द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था। अर्जुन और भीम उसको लेकर आते हैं, जो उसको अर्जुन पनिश भी करने वाला होता है, पर भीम उसको याद दिलाते हैं कि इसको द्रौपदी के पास लेके चलो, क्योंकि ये द्रौपदी ही इसका असली इसका पनिशमेंट, इसको प्रॉपर पनिशमेंट द्रौपदी देगी। तो जब वहाँ पर लेकर आते हैं तो अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। कितनी हैरानी की बात है। अगर कोई हमारे भागवतम के अंदर कई सारे आतताइयों के बारे में डिस्कशन किया गया है। एक तो जो आपके घर को जला दे वो एक आतताई है, एक आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले वो एक आतताई है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली आपके पति पत्नी को किडनैप कर ले वो एक आतताई है, आपको कोई जहर से मारने की कोशिश करे या जान से मारने की कोशिश करे वो एक आतताई है। तो ऐसे आतताइयों को आप प्राण दंड दे सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है, ऐसा शास्त्र मेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर द्रौपदी एक शुद्ध भक्त है, कृष्णा की प्योर डिवोटी है। इसके साथ साथ स्त्री स्वभाव स्पेशली यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि स्त्री स्वभाव बहुत ही माइल्ड होता है। घर में भी हम देखते हैं कि जब बच्चे पर को पिताजी डांटते हैं तो बच्चा किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है, क्योंकि पता है माँ बचा लेगी, माँ मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी। तो ये स्त्री का नेचुरल स्वभाव होता है, अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम। तो इस तो स्त्री स्वभाव इटसेल्फ एक बहुत ही माइल्ड होता है, उनके अंदर वैसे ही बहुत करुणा होती है, कंपैशन होता है। इसके ऊपर वो स्त्री केवल साधारण स्त्री नहीं है, वो स्वभाव से उत्तम एवं भद्र है। वो एक श्रेष्ठ राजवंश में उनका जन्म हुआ है। वो कोई भील जाति की या कोई गांव में पली बड़ी स्त्री नहीं है, वो श्रेष्ठ उत्तम जो राजवंश है उसके अंदर उनका जन्म हुआ है। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त है, कृष्ण की बहुत क्लोज डिवोटी है। इसकी वजह से उनका स्वभाव और भी उत्तम एवं भद्र है। लेकिन फिर भी वो एक आतताई को, जो दंडनीय अपराध के, प्राण दंड के अपराध के लिए जो फिट है, उसको भी वो सम्मान व्यक्त कर रही है। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति को नहीं खो देना चाहिए। कोई इस प्रसंग को सुने और कोट करे कि नहीं, द्रौपदी ने अपने पुत्र की हत्या वालों को माफ कर दिया, कोई बोल सकता है ऐसा। लेकिन प्रभुपाद हमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो एक सर्कमस्टेंसेस थी और हमें उसको फॉलो नहीं करना है। जैसे अर्जुन शुरू में अपने शुद्ध भक्त के कारण, शुद्ध भक्ति के कारण क्या बोलता है कृष्ण को? मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, ये सब मेरे भाई बहन हैं, भाई है, मेरे परिवारजन हैं, मेरे अपने लोग हैं, अपने गुरुजन हैं, मैं इनकी हत्या कैसे कर दूँ? और वो सब भी कौन थे? आतताई थे। असस्वभावा वनवास कृच्छ्रिता मृधे मृधे अनेक महारथाश्रितो द्रोणे अस्त्रचाश्म हरेर भी रक्षिता। कितने सारे आतताई वाले इन्होंने काम किए, दुर्योधन और उनके पूरे टीम ने। बचपन में दुर्योधन को जहर दिया, उसके भीम को जहर दिया, उसके बाद में उनके घर को आग लगाने की कोशिश करी, उनकी पत्नी द्रौपदी का उन्होंने चीरहरण किया, बहुत सारे ऐसे काम किए। फिर भी अर्जुन युद्ध में क्या बोल रहा है कि ये मेरे अपने लोग हैं, इनको मैं क्यों मैं दंड दूं? तो प्रभुपाद उस टाइम पे बोलते भी हैं कि ये वैष्णव ऐसा होता है
बाई नेचुरल वैष्णव के अंदर ये क्वालिटीज़ आती है कि इवन दो कोई उनको परेशान करे, कोई उनको प्राण दंड भी देने की कोशिश करे, बट उनके अंदर से क्या निकलेगा कि ये मेरे अपने लोग हैं, ये इनको मैं क्यों मैं वायलेंस करूँ, क्यों मैं हिंसा करूँ। अगर आपको कोई संतरा दे, क्या दे, संतरा दे, और आपको बोले इसको निचोड़ो, क्या निकलेगा उसमें से, किसका, ऑरेंज का। अगर आपको मैंगो का फ्रूट दें और उसको बोले इसको निचोड़ो, क्या निकलेगा उसमें से, किसका निकलेगा, मैंगो का ही जूस निकलेगा। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, जैसा हम हैं वैसे ही हमारे अंदर से आउटपुट निकलेगा। जब जीवन हमें निचोड़ती है, जब जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, तब हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, सबसे प्रेम से बात करेंगे, सबसे भक्ति की बात करेंगे, ऐसा भजन करो, भक्ति करो। लेकिन जब लाइफ हमें निचोड़ेगी, हमें कष्ट आएंगे, हमें दुख आएगा, जब हमको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हमारे सच्चा जो ट्रू कलर है वो सामने आएगा, तब हम जब लाइफ निचोड़ेगी, तब हमारे अंदर से क्या निकलता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तब हम दुनिया को दिखा सकते हैं मैंगो है, लेकिन जब लाइफ निचोड़ेगी ना, तो उसमें से करेले का जूस निकलता है, ऑरेंज का भी नहीं निकलेगा, करेले का निकलता है उसमें से। तो द्रौपदी दिखने में तो, और दिखने में नहीं, वैसे ही वो शुद्ध भक्त है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनमें से क्या निकल रहा है, एक माइल्ड नेचर निकल रहा है। तो इससे हम सीख सकते हैं कि वो दिखावे के भक्त नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए तिलक धारण नहीं कर रखा, दिखाने के लिए कंठी धारण नहीं कर रही, दिखाने के लिए माला नहीं जप रहे, सोशली डिवोटी हो सकते हैं हम। एक होता है सोशल डिवोटी, तो दिखने में पूरा एकदम भक्त लगता है, एकदम ऊपर से नीचे तक भक्त है, शिखा होगी, माला होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से भक्त नहीं है। लेकिन द्रौपदी के केस में ऐसा नहीं है, अर्जुन के केस में ऐसा नहीं था, वो अंदर से भी भक्त थे। तो जब लाइफ ने उनको निचोड़ रही है, तब भी क्या निकल रहा है, मैंगो का जूस निकल रहा है। जब हमारे को लाइफ निचोड़ती है, हमारे करेले का जूस निकलता है। लेकिन प्रभुपाद फिर भी हमें ये सच सिखा रहे हैं कि इवन दो हम जेन्युइन भक्त भी बन जाए, अभी तो नहीं है, लेकिन मान के चलो बन जाए, और लाइफ हमें टेस्ट करे, तो प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि तब भी हमें द्रौपदी जैसा बिहेव नहीं करना है, हमें डिस्क्रिमिनेटरी होना है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति को नहीं खो देना चाहिए। इसमें बहुत प्रैक्टिकल लेसन है हम सबके लिए। किसी का स्वभाव, ये स्वभाव की बात है। दो तरह के लोग बहुत ग्रॉसली हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। एक तो होता है बहुत ही मृदुल स्वभाव, बहुत ही हम्बल स्वभाव, किसी का बहुत ही दबने वाला स्वभाव होता है कि किसी के सामने इंसान दब जाता है। एक होता है कि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है कि अपनी बात को रखना ही उसको है, वो तर्क यूज़ करेगा, विवेक शक्ति यूज़ करेगा, भद्रता भी जब जरूरत होगी तब दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ऐसे दो तरह के लोग देखते हैं ना अपने जीवन के अंदर। तो अगर जब वो भक्ति में आते हैं इस तरह के लोग, तो जिसका बाय डिफ़ॉल्ट हम्बल स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव है, बहुत ही भद्र स्वभाव है, वो इस स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ हमें क्या सिखाती है, तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना। ये हमें सिखाती है स्पिरिचुअल लाइफ कि तृणादपि शुनि चेना, घास के तिनके से भी हम्बल रहो, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज़्यादा टॉलरेंट रहो, सहिष्णु रहो, अमानी ना मान देना, खुद का मान मत रखो, दूसरों का मान देते रहो। अगर हमें कोई मान ना दे तो भी चलेगा, लेकिन दूसरे को जरूर देते रहो। और कीर्तनीय सदाहरी, ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का मूल मंत्र है। तो अगर इस तरह का भक्त जो ऑलरेडी मृदुल स्वभाव है, जिसका बचपन से उसको उस तरह का पैदाइशी उसके अंदर वैसा स्वभाव है,
और वो जब भक्ति में जुड़ता है उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है फॉलो करना। वो त्रिनादपि शुनिचना भी रहेगा, एटलीस्ट सोशली, तरोरपि सहिष्णु भी रहेगा, अमानी ना मान देना भी रहेगा। तो दिखाई देने में तो लगता है कि ये तो शुद्ध भक्त है, ये तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त है, ये तो सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। और किसी का स्वभाव जो बचपन से ही बहुत ही अक्खड़ रहा हो, रिबेलियन स्वभाव रहा हो बहुत ही, लेकिन वो भी गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से भक्ति में जुड़ जाए, उसके लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसका स्वभाव डिफरेंट था बचपन से। अपने स्वभाव को चेंज करके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना वो बहुत बड़ी बात है। तो स्वभाव तो क्या था बचपन से, क्योंकि वो स्त्री स्वभाव की भी थी, द्रौपदी, वो स्त्री स्वभाव भी था, भक्ति भी थी, तो मृदुल स्वभाव तो बहुत नेचुरल था उसके अंदर। लेकिन अभी डिमांड क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या डिमांड कर रहा है कि आप तर्क यूज करो, आप डिस्क्रिमिनेशन बनो। तो अपने स्वभाव को छोड़कर जो जरूरत है वो फॉलो करना वो बहुत मुश्किल है। भक्ति वहां पर टेस्ट होती है। हम लोग बोलते थे प्रभु जी मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि मैं जूते साफ नहीं कर सकता, मैं चप्पल नहीं उठा सकता, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस की सेवा ऐसे डिमांड करती है कि ऐसा करो। कुछ लोगों को सेवा मिलती है, किन्हीं भक्तों को, कि प्रचार करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसे पब्लिक वाला नहीं है, मैं जाके ऐसे सेल्स वाला काम नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर का स्वभाव नहीं है। राइट, होता है ना हमारे साथ में, कोई को ऐसी सेवा मिलती है जो उसके स्वभाव से अपोजिट होती है। किसी का स्वभाव तो होगा बहुत सोशली जाकर बात करना, प्रचार करना, बहुत ही उसके स्वभाव के अनुकूल सेवा मिल जाए तो बहुत खुश हो जाता है वो। और किसी का स्वभाव के प्रतिकूल उसको कोई सेवा मिल जाए तो वो बोलता है नहीं मेरे से नहीं होगा, ये मेरा वो नहीं है। लेकिन रियल भक्ति क्या है, अपने स्वभाव को भी क्रॉस करना और अपने स्वभाव को क्रॉस करके वो सेवा करना जो हम यूजुअली नहीं कर पाते। अगर वो हमें घर पे बोला जाए, कितने लोग घर पे स्पेशली जेंट्स झाड़ू लगाते हैं, घर में सफाई का काम कर लेते हैं? हार्डली 2-3 लोग हैं। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी। हार्डली 2-3 लोग हैं। कितने लोग अपने खुद के कपड़े धोते हैं? वो वेरी गुड। लेकिन फिर भी 50% लोग नहीं धोते हैं, उनके घर पे कोई है करने के लिए। ये हमारा स्वभाव है कि एज ए मैन क्यों जरूरत है हमें अपने कपड़े धोने की, अपने घर में खुद को सफाई करने की। मान के चलो ये सेवा मंदिर में मिल जाए, किसी के कपड़े धोने, वैष्णव के या भगवान के कपड़े धोने, या झाड़ू लगानी है मंदिर के अंदर, तो बोल सकता है अरे मैं घर पे नहीं लगाता हूँ तो मैं यहाँ क्यों लगाऊँ, ये तो मेरे स्वभाव के विपरीत है। लेकिन भक्ति क्या बोल रही है, अपने स्वभाव से ऊपर उठकर वो काम करना जो कृष्ण को संतुष्टि दे, वो भक्ति है। अपने खुद को संतुष्टि, अगर हम घर पे खाना बनाते हैं, मान के चलो हम खाना बनाते हैं और मंदिर में भी खाना बनाने की सेवा, जैसे माता जी होती है घर पे खाना बनाती है, उनको मंदिर में भी खाना बनाने की सेवा मिल जाए तो बहुत खुश होंगे, अरे हम तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, क्या बात है, इतनी सेवा हो रही है, हम तो दिन भर सेवा में ही लगे रहते हैं, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं जो वो करते हैं ऑलरेडी। अभी माता जी इसको बोल दे कि नहीं खाना मत बनाओ, जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो फिर अरे तो हमारी नानी याद आ गई आज। ऐसा सेवा दे दिया जो हमने कभी करी नहीं जिंदगी में। घर घर जाना है, घर के नॉक करने हैं, फिर वो धक्का मार के निकाल देगा, चलो भागो यहाँ से, सुबह सुबह परेशान करने आ गए। तो अपना स्वभाव तो था और उसकी विपरीत सेवा मिल गई, तो हमने बोला ये हमसे नहीं होगा प्रभु जी, कुछ और सेवा दे सकते हैं आप हमें? नहीं है तो हम घर पे बैठ के भजन करेंगे। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि अपने स्वभाव से विपरीत जाकर जब हम सेवा करते हैं, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो एक्चुअल में भगवान को संतुष्टि देते हैं। ना कि अपना स्वभाव तो है उसमें जैसे जो हो रहा है वो करते रहेंगे, और जो नहीं हो सकता, हरे कृष्णा प्रभु जी हमसे नहीं हो सकता। ठीक है, इनिशियल लेवल पर अच्छी बात है, आप कैसे अपने, इसलिए जो गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, इनिशियली हमको जब सेवा में जोड़ते हैं तो वो हमारे स्वभाव को चेक करते हैं। अच्छा इनका स्वभाव शांत है, मृदुल है, इनको रिसेप्शन वाला काम दे दो। होटल इंडस्ट्री में देखा होगा कि 90% लोग कौन होते हैं रिसेप्शन पर?
कौन होते हैं? लेडीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका स्वभाव माइल्ड होता है, तो अच्छे से गेस्ट को वेलकम कर सकते हैं। कोई अक्खड़ स्वभाव का बता रही है, ए अभी टाइम नहीं मेरे पास रिसेप्शन में कोई देखा है ऐसा कि कोई अक्खड़ स्वभाव को बैठा दिया, बोले कि मेरा तो बहुत अक्खड़ रूप में बात करे तो गेस्ट नाराज हो सकता है, तो इसलिए बैठा। तो स्वभाव इनिशियली गुरु और वैष्णव स्वभाव देखते हैं कि अच्छा इसका स्वभाव मृदुल है, इसका स्वभाव अक्खड़ है, इसको उसी तरह की सेवा में लगा दो। लेकिन इनिशियल लेवल पर ये ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी भक्ति में बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, हम मैच्योर होंगे, हम एडवांस करेंगे, तो हमें ये चीज़ और सेकंड लेवल पे जाना पड़ेगा। हमें गियर चेंज करने पड़ेंगे। गियर चेंज का मतलब है कि हमें अब अपने स्वभाव से विपरीत भी जाके कुछ सेवा करनी चाहिए। एटलीस्ट कोई ना भी देना तो हमें कुछ करके देखना चाहिए। अच्छा मैं घर पे झाड़ू तो नहीं लगाता हूँ और मेरे को कभी मन भी नहीं करेगा कभी घर पे झाड़ू लगाना, लेट मी डू इन द टेम्पल, मंदिर में करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मैंने कभी जाके प्रचार नहीं किया, मैंने कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, ये सब सोशल होना मुझे अच्छा नहीं लगता है, सेल्स वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बुक मैराथन हर साल आ जाता है, उस टाइम में हम गायब हो जाते हैं नहीं तो प्रभु जी पकड़ के बोलेंगे जाके तुम्हारा माइलस्टोन है 10 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो टाइम पे ही गायब हो गए। तो चलो मेरा स्वभाव तो नहीं है, लेकिन मैं अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कुछ सेवा करके देखता हूँ। तो जब हम अपने स्वभाव से विपरीत जाकर कुछ करेंगे तो हमें आध्यात्मिक प्रगति ज़्यादा मिलेगी उस टाइम पर। चैतन्य चरितामृता के अंदर एक बहुत अच्छा इंसिडेंस आता है। एक मुसलमान राजा होते हैं, शांत काजी उनका नाम होता है। 500 साल पहले जो परिस्थिति थी बंगाल के अंदर वो ये था कि जो हिंदूज थे वो बहुत रिचुअलिस्टिक थे, यज्ञ करना, हवन करना और बहुत ही जो कर्मकांडीय जो काम होता है कि भाई मुहूर्त है तो ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो वो सारा हिंदुओं का मेन उद्देश्य रह गया था। हिंदू और जो सो कॉल्ड जो रिलीजियस लोग थे उस टाइम पर, और मुसलमानों का राज्य था। चैतन्य महाप्रभु आए और सोशल कन्वेंशंस को ब्रेक करने लग गए। वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे थे कि अच्छा तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ब्राह्मण हो, वो हर एक को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ब्राह्मण भी आ सकता है संकीर्तन में, तो शूद्र भी आ सकता है, तो वो वैश्य भी आ सकता है, सब तो कोई भी आ सकता है। और क्या कर रहे हैं, आकर भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, प्रेम जगा रहे हैं भगवान के प्रति। तो जो चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट कौन हुए? सबसे पहले हिंदू ही अगेंस्ट हो गए। जगह ही मदा ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट हिंदू ही हो गए। अरे ये कैसा हिंदू है जो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, कोई भी आके नाम ले सकता है, अब हमारा क्या होगा? अबे हमें कौन पूछेगा? पहले तो ब्राह्मण को जरूरत होती थी कि अरे हमें घर में हमारे घर का नांगल करना है तो चलो ब्राह्मण को बुलाओ, हमें हमारे घर में पूजा करानी है कोई ब्राह्मण को बुलाओ। ऐसा थोड़ी कि पूजा करनी हम खुद ही करने लग जाए, ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। आपके घर में कुछ भी होगा तो आप किसको बुलाओगे? एक ब्राह्मण को बुलाओगे। तो अब चैतन्य महाप्रभु तो क्या बोल रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है, नाम लो, जप करो, और नहीं तो इकट्ठे होकर संकीर्तन करो। तो किसकी दुकान बंद हुई? ब्राह्मणों की दुकान बंद हो गई। अब अगेंस्ट में कौन हुए चैतन्य महाप्रभु के? अपने ही हिंदू अगेंस्ट हो गए। कैसे हुए? उन्होंने जाके किसको कंप्लेंट करी? चांद काजी को, मुसलमान राजा को, कि ये काफिर है, ना ये हिंदू है ना मुसलमान है, ये हमारे हिंदुओं में जो रिचुअल्स है कि हिंदू में जो भगवान का नाम है सिर्फ ब्राह्मण ही ले सकता है, ये उसको भी ब्रेक कर रहा है, इसको आप पनिश करिए। ये मृदंगा लेकर ढोल बजाकर ढोल कर रहा है, ये इसका ढोल बजाओ आप, ये किसी काम का नहीं है, ये हमारे हिंदुओं का जो सिस्टम है उसको ब्रेक कर रहा है ये निमाई पंडित। तो हिंदू ही जाके राजा से कंप्लेंट कर रहे हैं, मुसलमान राजा से, कि ये बहुत खतरनाक इंसान है, ये सोशल कन्वेंशन ब्रेक कर रहा है। तो चांद का जी ने सोचा कि ठीक है, अब ये हिंदू ही अगेंस्ट हो रहे हैं, और इनफैक्ट मुसलमानों को पसंद नहीं था कि कोई हिंदू में, क्योंकि हिंदू तो क्या अपने घर में करते हैं चुपके,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, सब इकट्ठा हो रहे हैं, हिंदू तो बटे हुए हैं, ये महाप्रभु तो हिंदुओं को इकट्ठा कर रहा है। तो मुसलमानों को भी थोड़ा डर था कि अगर ये हिंदू इकट्ठा हो गए तो हमारे राज्य में कहीं मुसीबत ना आ जाए। तो चांद का जी को मौका भी मिल गया, अच्छा हिंदू ही कंप्लेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी मुसीबत है। तो उसने अपने सैनिकों को बोला कि जाकर इनके ये ढोल मृदंगा तोड़ दो, अगर ये मृदंगा नहीं रहेगा तो ये कीर्तन भी नहीं होगा, और इनको एक लेसन मिल जाएगा कि अगर इन्होंने और कुछ करने की कोशिश करी तो आज तो मृदंगा टूटा है, कल इनकी जान भी जा सकती है। तो उन्होंने जहाँ पे वो संकीर्तन करते थे, अच्छा किसको पंचतत्व के नाम पता है? पंचतत्व मंत्र किस किस को आता है? क्या है पंचतत्व मंत्र? इसमें कितने जनों के नाम है? पहला नाम, सेकंड, फिर श्रीनिवास की श्रीवास। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, भगवान कृष्ण। नित्यानंद कौन है? बलराम जी। अद्वैत कौन है? महाविष्णु या सदाशिव। गदाधर कौन है? राधा रानी। और श्रीवास कौन है? नारद मुनि। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के घर पर, नारद मुनि का जो अवतार है उनके घर पे संकीर्तन करते थे। तो चांद काजी ने अपने सैनिकों को श्रीवास के घर भेज दिया और बोले इसके मृदंगा तोड़ दो। मृदंगा टूट गया। न्यूज़ पहुंच गई चैतन्य महाप्रभु के पास कि आज संकीर्तन नहीं हुआ। पूछा क्यों संकीर्तन नहीं हुआ? तो बोले कि चांद काजी के सैनिक आए, हमारे मृदंगा तोड़ दिए। अब इसको कंपेयर करिए, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांचों मारे गए। पता चला किसने मारे? अश्वत्थामा ने मारे। और अश्वत्थामा किसके सामने है? द्रौपदी के सामने है। और द्रौपदी क्या कर रही है? प्रणाम कर रही है। अब चैतन्य महाप्रभु के सामने भी न्यूज़ आई है कि मृदंगा टूट गया। पूछने पर पता चला कि किसने तोड़ा, तो पता चला कि चांद काजी ने तोड़ा। अब चांद काजी क्या कर रहे हैं? प्रणाम नहीं कर रहे हैं मृदंगा को। ओह चलो बहुत अच्छा किया, अब हम कहीं और जाके कीर्तन करेंगे। चांद काजी ने वो, चैतन्य महाप्रभु वो नहीं किया कि अच्छा मृदंगा टूट गया, चांद काजी राजा है हमारा, हम प्रणाम करते हैं, हम अपनी जगह चेंज करते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? बुलाओ, सबको बुलाओ, सारे भक्तों को बुलाया जाए। सारे भक्त इकट्ठा हो गए और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। एक और संगठन को इकट्ठा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब हम चांद काजी के घर पे मोर्चा लगाएंगे। तो उन्होंने रात को मशाल लेकर चांद काजी के घर पे मोर्चा निकाला, संकीर्तन करते हुए गए। चांद काजी के घर पे संकीर्तन करते हुए गए और चांद काजी को चैतन्य महाप्रभु आवाज़ लगा रहे हैं घर बाहर जाकर कि चांद काजी बाहर आओ। चांद काजी डर गया। मृदंगा तोड़ने के बाद में राजा होकर भी, इतने सारे सैनिक होकर भी वो डरा हुआ है, अपने घर में छुपा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु आवाज़ लगा रहे हैं, वो आ नहीं रहा है बाहर। चैतन्य महाप्रभु अपना इंश्योरेंस करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि आप घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो चांद काजी ये सुनने के बाद बाहर आता है और चैतन्य महाप्रभु ऑल दो अपना माइल्ड नेचर छोड़ते नहीं है, अपना मृदुल स्वभाव छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि वो क्योंकि वो सही थे, चांद काजी गलत था, उसने गलत काम किया तो उस पर वो बरस रहे हो, वो डरा हुआ था तो उसका फ़ायदा उठा रहे हो। चांद काजी ने अपना स्वभाव नहीं बदला, लेकिन उसको प्रणाम भी नहीं किया, उसको सही भी नहीं बोला, उससे एक हेल्दी डिस्कशन किया। और डिस्कशन भी कैसा? लॉजिकली डिस्कशन। उसके रिलीजन पर भी अटैक नहीं किया कि तुम तो मुसलमान हो, तुम तो ये हो वो हो। उसके साथ लॉजिकली बात कर रहे हैं कि तुम कुरान पढ़ते हो, अपने माँ बाप की भी तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं है। तो बोले कैसे? हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं माँ बाप की। बोले कैसे, क्या रेस्पेक्ट करते हो? पिता तुम्हारे बुल है, माँ तुम्हारी गाय है, उसको तुम मारते हो। बोले वो कैसे हमारे माँ बाप हुए? और जो बुल है, जो तुम्हें अनाज उगाने में हेल्प कर रही है, वो तुम्हारे पिता है, क्योंकि पिता मेंटेन करते हैं।
बुल आपको मेंटेन कर रहे हैं अनाज उगाकर। अभी तो ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन पहले तो बुल था ना, बुल की वजह से ही अनाज उगता था, खेती होती थी। तो जब इस तरह से लॉजिकली वो बात कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने कन्विंस कर दिया चांदका जी को कि यस आप सही हैं। तो ये डिफरेंस है श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में। भागवतम हमें बोल रही है कि माइल्ड नेचर में रहो, द्रौपदी की तरफ प्रणाम करो, अच्छी बात है, लेकिन उससे हायर जो हमें चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी सिखाना चाह रहे हैं कि अपना स्वभाव तो छोड़ो मत, लेकिन अपना डिस्क्रिमिनेशन भी छोड़ो मत। स्वभाव तो है माइल्ड, स्वभाव तो है मेरा कि मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ, लेकिन जो सेवा है उसको भी मत छोड़ो, कि प्रचार करने की सेवा मिले तो उसको मत करो। हमारा स्वभाव तो है कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, हम झुकते नहीं हैं, हम अपना कपड़े नहीं धोएंगे, अपने बर्तन नहीं धोएंगे, हम अपने खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर सेवा मिली है कृष्णा से जुड़ी हुई, कृष्णा को संतुष्ट करने की, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने चांदका जी के इस लेसन से हमें ये सिखा रहे हैं कि ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु ने खुद ये शिक्षा दी है कि तृणाद अपि शुनि चेना तरोर अपि सहिष्णुना मानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु की ही शिक्षा है जो हम एज ए गौड़िया वैष्णव अपने कंठ में धारण करके चलते हैं। जैसे हम अपने कंठ में माला धारण करते हैं, वैसे इस शिक्षा की भी माला हमें धारण करनी चाहिए कि तृणाद अपि शुनि चेना, घास के तिनके से भी हम्बल रहना, तरोर अपि सहिष्णुना, एक पेड़ से भी ज़्यादा टॉलरेंट रहना, अमानी ना मान देना, स्वयं का मान ना रखते की अभिलाषा रखते हुए दूसरों को मान देना। स्वयं का मान ना लेना, इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई हमें दे तो भी हम ना ले। अगर कोई हमें एज ए प्रसादी के रूप में दे रहा है मान, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करेंगे लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हम अपने ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कोई हमें दे रहा है तो, लेकिन एक्सपेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई मान दे, और दूसरों को तो हम देंगे, वो उम्मीद ना भी करे तो भी हम देंगे। ये चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, लेकिन जो सिखा रहा है वो कर भी क्या रहे हैं? डिफरेंट। चांदका जी के केस में उन्होंने वो हम्बल नहीं हुए, वो टॉलरेंट भी नहीं हुए, वो जाके दिखा रहे हैं कि लॉजिकली डिस्कशन कर रहे हैं उसके साथ में कि आप गलत हैं, आपको संकीर्तन बंद नहीं करना चाहिए। और जब उस तरह से उन्होंने प्रेम से उनके साथ डिस्कशन किया, हेल्दी डिस्कशन, तो वो भक्त बन गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ये फ़र्क है कॉन्वर्सेशन करने का या डिस्कशन करने का, हेल्दी डिस्कशन करने का, कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया। और ट्रांसफॉर्म इस तरह से हुआ कि वो शुद्ध भक्त बन गया। और आज भी वैष्णव जब वहाँ पे जाते हैं मायापुर, उसकी समाधि पे प्रणाम करके आते हैं। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं कि आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है, चाहे वे कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों ना हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा लीला आता है। जब प्रभुपाद जी सन्यासी से पहले गृहस्थ जब थे, उनका नाम अभय चरण था। तो अभय अपने पिता से बहुत अटैच थे। उनके पिताजी बहुत शुद्ध भक्त थे, ऑल्दो वो भी गृहस्थ थे, और उनके पिताजी का व्यापार था, कपड़ों का व्यापार था। और इतने अच्छे भक्त थे कि जो भी उनको भक्त दिखता था, भक्त की ड्रेस में जो दिखता था, उसको अपने घर ले आते थे, और घर ले आकर उनको सम्मान देते थे, उनको भोजन कराते थे, उनको कुछ दक्षिणा देते थे। जैसे ये यहाँ पर जिस तरह से नारियों का प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती है, चाहे वे कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों ना हो। तो ब्राह्मण और ब्राह्मण बंधु दोनों में डिफरेंस है। ब्राह्मण वो होता है कि जिसके अंदर ये कुछ क्वालिटीज़ हो, समय, दमय, तितिक्षवा, कारुणा, शौचम, मतलब समय मतलब इंद्रिय सेंस कंट्रोल, दमय मतलब माइंड कंट्रोल, और शौचम क्लेanलीनेस, टॉलरेंस, ये सारी कुछ क्वालिटीज़ होती है ब्राह्मण के अंदर।
पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये उसके एक्शन होते हैं कि वो पढ़ता है, वो पढ़ाता है, वो दान लेता भी है, दान करता भी है, वो यज्ञ करता भी, यज्ञ कराता भी, ये सब उसकी क्वालिटीज़ है ब्राह्मण की। और ब्राह्मण बंधु, ब्रह्म बंधु क्या है? वो ब्राह्मण के अंदर तो पैदा हुआ, लेकिन अभी वो ब्राह्मण वाले काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसका बंधु है, उसका सिर्फ रिलेटिव है। जैसे कि डॉक्टर का बेटा, जरूरी नहीं है डॉक्टर हो, राइट? वो कुछ भी हो सकता है, वो बेरोजगार भी हो सकता है, वो लॉयर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर का, वो डॉक्टर बंधु है, वो बेटा क्या है? डॉक्टर बंधु है, यानी डॉक्टर का रिलेटिव है। वो बेटा अगर भी रिलेटिव ही कहलाएगा, डॉक्टर नहीं कहलाएगा। उसी तरह से ब्राह्मण का बेटा अगर शूद्रों के काम कर रहा है तो ब्राह्मण नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे? ब्राह्मण बंधु बोलेंगे। तो ये पहले हमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये लेसन हमें सीखना चाहिए कि हर, आज हमारे घरों में कुछ फंक्शन होता है तो हम बोलते हैं अरे ब्राह्मण को भोजन करा दो, तो हमारे घर पड़ोस में जितने भी शर्मा होते हैं सबको बुला लेते हैं, आ जाओ साहब हमारे घर में, आप शर्मा हो, आप तिवारी हो, आप त्रिपाठी हो, आप हमारे घर आ जाओ। वो काम चाहे से कुछ भी कर रहा हो, वो चाहे से जाके फावड़ियाँ चला रहा हो, चाहे वो ट्रैक्टर चला रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन सब आप त्रिपाठी लगाते हो, आप शर्मा लगाते हो, आप ये लगाते हो, आप ब्राह्मण हो गए। मैं किसी को ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई शर्मा त्रिपाठी कोई बैठा है तो हमें माफ़ करिए, लेकिन मैं जस्ट एक बात कहना चाह रहा हूँ कि सरनेम से कोई ब्राह्मण नहीं है, अपने कार्य से ब्राह्मण है। तो अगर आप पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह ये सब कर रहे हो, या आपके पास समय दमय तितिक्षवा कारुणिका ये सब क्वालिटीज़ है, तो आप ब्राह्मण हो। अदरवाइज आप क्या हो? ब्राह्मण बंधु हो। तो प्रभुपाद जी के जो फादर थे वो ऐसे किसी को भी ड्रेस देख के उठा लाते थे घर पर और उनको सम्मान देते थे। तो प्रभुपाद जी के जो पिताजी का स्वभाव तो एकदम वैसा स्वभाव था जैसे यहाँ पे द्रौपदी का स्वभाव है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं कुछ भी। लेकिन उससे क्या हुआ, अभयचरण को बहुत बुरा लगता था, ये कि कैसे वैष्णव है, कैसे ब्राह्मण है, ये अभी तो हमारे घर पर आकर सम्मान ले रहे हैं ब्राह्मण का, बाहर जाकर चरस गांजा पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, ये कैसे? तो बड़ा सा उनके अंदर एक अभयचरण के अंदर वैष्णव के प्रति ऐसा आ गया कि जनरली वैष्णव ऐसे ही होते हैं। तो जब पिताजी के लिए ऐसा नहीं कि पिताजी के अंदर ज्ञान नहीं है, पिताजी के अंदर बहुत सम्मान है, क्योंकि वो इतने भक्त थे कि भक्त की ड्रेस देख के उनको भक्ति याद आ जाती थी, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी करते थे। तो जब अभयचरण के जो एक मित्र थे, नरेंद्र नाम था उनका, उन्होंने बोला कि चलो अभय, एक बहुत अच्छे साधु आए हैं हमारे शहर के अंदर, हमारे टाउन के अंदर, तुम्हें मैं लेके चलता हूँ। क्योंकि अभय अपने मित्र मंडली के अंदर एक लीडर थे, तो अगर अभय ने बोल दिया कि ये जेन्युइन है, ये सर्टिफाइड है, तो सब उसकी वैल्यू और बढ़ जाती थी। तो नरेंद्र ने सोचा मैं अभय को लेके चलता हूँ उस साधु से मिलाने के लिए। तो अभय क्या बोलते हैं, अरे मैंने बहुत साधु देखे हैं, मेरे घर में एवरीडे आते हैं, ये सब छोड़ो साधु वाधु, आजकल कोई बचा ही नहीं अच्छा साधु। तो नरेंद्र बोले नहीं अभय, ये डिफरेंट है, तू चल मेरे साथ। अरे मैं जानता हूँ, मैंने कितने साधु देखे, मेरे घर में तो एवरीडे मेरे पिताजी लेकर आते हैं। तो परसेप्शन क्या डेवलप हो गया पिताजी को देखकर, ये सारे साधु एक जैसे ही होते हैं। तो नरेंद्र ने लिटरली अभय को खींच कर लेकर गए, वो नहीं अभय चल मेरे साथ, तू चल तो सही, एक बार तो देख ले, बस एक बार। तो जब ऐसे खींच के लेकर गए अभय को, किससे मिलवाने के लिए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलवाने के लिए। और उनके बीच में जब कॉन्वर्सेशन हुआ, जब भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद अभय को वो देखकर बोला कि तुम जैसे यंग लोग इस सनातन धर्म का, इस भगवत गीता का अंग्रेजी में प्रचार करो विदेश जाकर। और फिर वो उनसे ऑल्दो उनको अच्छा लगा ये सुनकर कि कोई प्रचार के लिए बोल रहा है, महाप्रभु की टीचिंग्स के लिए बोल रहा है, लेकिन क्योंकि वो गांधी जी से जुड़ गए थे, स्वराज्य मूवमेंट से जुड़ गए थे अभय उस जवानी में, तो एक हेल्दी डिस्कशन भी कर रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे महाप्रभु का करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम आज़ादी ले लें, आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर अब भक्ति सिद्धांत जी बोलते हैं आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी? तुम आज़ाद कब हो जाओगे? तुम तब भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बंधे हुए रहोगे, तब भी तुम्हारा मन तुम्हें बांध के रखेगा। पॉलिटिकली सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकती है, पहले मुसलमान राज्य था,
फिर हिंदू राज हुआ, फिर ब्रिटिश राज हुआ, फिर तुम अपना राज्य भी ले लोगे, गवर्नमेंट बदल जाएगी। गवर्नमेंट बदलने से तुम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, तब भी तुम बंधे हुए रहोगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंदर। कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत अर्जेंट, इसकी बहुत अर्जेंसी है, तुम टाइम वेस्ट मत करो गवर्नमेंट चेंज करने में। तो ये जब लॉजिक और ये सब सुना तो सरेंडर कर दिया अभय ने अपने गुरु के प्रति। और फिर नरेंद्र पूछते हैं अभी बताओ कैसा लगा, और ये क्या साधु है, हमारा महाप्रभु का मिशन तो एकदम जेन्युइन हाथों के अंदर है। तो ये हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है ये हमें सिखाती है कि अपने स्वभाव के प्रति मत चले जाओ, उस गंगा में मत बह जाओ, अपने स्वभाव की गंगा में बुद्धि यूज़ करो। इसको इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक नाम भगवत गीता में, भक्ति योग का एक नाम क्या बताया गया है, बुद्धि योग भी बताया गया है। अपनी बुद्धि को यूज़ करो, विवेक यूज़ करो कि क्या सही है क्या गलत है। अपने स्वभाव से मत चले जाओ कि ये स्वभाव, मेरा स्वभाव तो बहुत ऐसा है तो मैं उस स्वभाव के प्रति चला जाऊंगा। बुद्धि विवेक यूज़ करके भक्ति में हमें लगे रहना चाहिए। इसी साथ हम इसको विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कोई क्रिटिसिज्म हो, आप बोल सकते हैं। जी माता जी। मैं एक बार दोबारा से बोलिए माता जी। एक कठिन है, हाँ। नहीं सेवा, हम्म हम्म नहीं, वो भी सेवा ही है। मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको बताया था कि जनरली लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़िकल्ट सेवा मानते हैं तो करते नहीं हैं। तो इवन दो माला, जैसे फॉर एग्जांपल माला करना किसी का स्वभाव, माला बनाना किसी का स्वभाव है, वो नेचुरल स्वभाव है, तो सेवा भी है। लेकिन अगर कोई उसको बोले कुकिंग कर लो, भगवान के लिए कुकिंग कर लो, वो उसके स्वभाव में नहीं है, बोले कुकिंग मेरे से नहीं होगी, मेरे को तो माला बनाना अच्छा लगता है। तो जो स्वभाव के हिसाब से जो सेवा हो रही है अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी स्वभाव के विपरीत जाके भी कोई सेवा मिल जाए, उससे हम और प्रगति करते हैं। सेवा तो दोनों ही है, लेकिन जब अपने स्वभाव के विपरीत जाके जब हम कोई सेवा करते हैं, उससे और भी आपको मांगने की जरूरत नहीं कि मेरा स्वभाव माला बनाने का है, अभी मुझे कुछ ऐसी सेवा दे दो जो मेरे स्वभाव के अगेंस्ट है। कभी आपको मिल जाए, आप उसको मना मत करो, वो आपको एज एन अपॉर्चुनिटी के रूप में लो कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, इससे मेरा और प्रगति होगी। अदरवाइज सेवा तो दोनों ही है। अगर ज़िंदगी भर आपको माला बनाने की सेवा मिल जाए तो उसको भगवान की कृपा मानकर उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तब आप ये मत सोचो कि ओ मेरे को तो वो सेवा मिल गई जो मेरे स्वभाव की है, अब मेरा क्या होगा। वो तो भगवान की कृपा है। कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको कि आपको ऐसा मौका मिले या कोई दे आपको, तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। माला उसको रिजेक्ट नहीं करना आपको, वो एज ए अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।